क्या कभी ऐसा लगा है कि इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की हवाओं में, नदियों में और पुराने पत्थरों में सांस ले रहा है? चलिए आज एक ऐसे ही सफर पर चलते हैं। आज हम भारत के उस प्राचीन आध्यात्मिक परिदृश्य में गोता लगाने वाले हैं, जहां मिथक और वास्तविकता की सीमाएं बिल्कुल धुंधली हो जाती हैं। ये वो कहानियां हैं जो सदियों से हमारी संस्कृति की रगों में दौड़ रही हैं। अब जरा सोचिए, 1000 दैवीय घोड़ों का शहर सुनने में किसी जादुई कहानी जैसा लगता है ना? महर्षि ऋचिक ने एक राजसी विवाह के लिए ऐसी शर्त पूरी की जिसे सुनकर आज भी हैरानी होती है। उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि पूरे 1000 दिव्य घोड़ों की व्यवस्था कर दी थी। और सच कहूं को इस रहस्यमयी मांग ने इस पूरे इलाके की पहचान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। भाग 1, कन्नौज का प्राचीन हृदय। हम सीधे उस ऐतिहासिक केंद्र में चलते हैं जिसे आज हम कन्नौज और प्राचीन काल में कान्यकुब्ज कहते थे। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जमीन को कभी अश्वतीर्थ कहा जाता था। अश्व यानी घोड़ा और तीर्थ यानी पवित्र स्थान। ये नाम सीधा उसी पौराणिक घटना से जुड़ा है जब इस पावन धरती पर वो 1000 दिव्य घोड़े प्रकट हुए थे। ये नाम आज भी इस जगह के उस गहरे रहस्यमय इतिहास की गवाही देता है। खैर, घटनाक्रम कुछ इस तरह आगे बढ़ा। महर्षि ऋचिक महाराज गाधी की पुत्री से विवाह करना चाहते थे, लेकिन राजा गाधी ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि उन्हें 1000 श्याम कर्ण घोड़े चाहिए, यानी वो घोड़े जिनके कान काले हों। ये तो लगभग एक नामुमकिन मांग थी, लेकिन महर्षि पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सीधे जल के देवता वरुण देव का आह्वान किया, और पता है क्या? वरुण देव ने उन दिव्य घोड़ों को वहीं प्रकट कर दिया। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये दिखाता है कि उस दौर में दृढ़ संकल्प और दैवीय शक्तियों का कनेक्शन कितना गहरा था। भाग 2, महान ऋषियों का वंश। यह भूमि केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यहां से ऐसे महान व्यक्तित्व निकले जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को प्रभावित किया। जरा इस शानदार वंश वृक्ष पर नजर डालिए। पहली पीढ़ी में महर्षि ऋचिक और राजकुमारी का मिलन होता है। फिर दूसरी पीढ़ी में महर्षि विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी और ऋषि जमदग्नि का जन्म होता है। और फिर तीसरी पीढ़ी में आते हैं भगवान परशुराम। जी हाँ, वही भगवान परशुराम जिनके बारे में मान्यता है कि उन्होंने पृथ्वी से अधर्म का अंत किया था। सोचिए, एक ही जगह की जड़ों से कितनी महान शक्तियों का उदय हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज वहां जाकर इस इतिहास को महसूस किया जा सकता है? बिल्कुल। ये सब सिर्फ कहानियों में नहीं है। गौरी शंकर मंदिर से लेकर क्षेमकरी देवी, फूलमती देवी और सिंहवाहिनी देवी के मंदिर आज भी मजबूती से खड़े हैं। ये महज ईंट और पत्थर के ढांचे नहीं हैं, बल्कि इतिहास के वो पन्ने हैं जो आज भी सांस ले रहे हैं। वहां जाने पर आज भी उन महान ऋषियों की तपस्या की गूंज साफ महसूस होती है। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। समय के साथ पूरा नजारा बदल गया। पवित्र गंगा नदी, जो कभी इस शहर की धड़कन हुआ करती थी, उसने भी अपना रास्ता बदल लिया और यहां से दूर चली गई। ये इतिहास का एक बहुत ही भावुक कर देने वाला मोड़ है। एक ऐसा महान शहर जिसका अपनी उस पवित्र नदी से ही भौतिक संपर्क टूट गया, जो कभी उसकी देवता का आधार थी। भाग 3, बिठूर और दिव्य उत्पत्ति। कन्नौज से थोड़ा बाहर निकलते ही हम पहुंचते हैं गंगा के किनारे बसे एक और बेहद खास और रहस्यमय स्थान पर, बिठूर। बिठूर के ब्रह्मा घाट को ही देख लीजिए। यहां मिथक और वास्तविकता का बड़ा ही अनूठा संगम देखने को मिलता है। कथाओं की माने तो यही वो जगह है जहां मनु का राज था और जहां भक्त ध्रुव का जन्म हुआ था। सृष्टि की रचना से जुड़ी इतनी बड़ी बात, लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज है यहां मौजूद भौतिक अवशेष, ब्रह्मा की कील। आज भी लोग यहां आते हैं, इस निशान के दर्शन करते हैं, जो उस असीम आध्यात्मिक कथा को आज की हमारी दुनिया से जोड़े हुए है। और यहां से बस कुछ ही दूरी पर वाल्मीकि आश्रम है। सच कहूं तो इसका भावनात्मक महत्व शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये वो जगह है जहां माता सीता ने अपने वनवास के बेहद कठिन दिन बिताए थे। यहीं लव और कुश का जन्म हुआ। और सबसे बड़ी बात, दुनिया के महानतम महाकाव्यों में से एक रामायण की रचना यही हुई थी। इस जगह की मिट्टी में आज भी वो करुणा और वीरता साफ छलकती है। भाग 4, रामायण की गूंज। आइए अब रामायण के उन घटनाओं की ओर चलते हैं जो सीधे तौर पर इस क्षेत्र की मिट्टी से जुड़ी हैं।
उन्नाव जिले के परियर की कथा तो हम सबने सुनी है। कहा जाता है कि यही लव और कुश ने भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोका था, जिसके बाद एक भयंकर महासंग्राम हुआ। ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आज भी इस इलाके में जब खुदाई होती है तो प्राचीन बाणों के अवशेष मिलते हैं। मतलब जरा सोच कर देखिए, पौराणिक कथाओं और पुरातात्विक साक्ष्यों का ऐसा अद्भुत मेल कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है। भाग 5, त्रासदियां और महाकाव्य के अवशेष। देखिए, इतिहास सिर्फ चमक-दमक और गौरवशाली पलों का नाम नहीं है। इस जमीन ने बहुत गहरे दर्द और त्रासदियों को भी अपने सीने में दफन किया हुआ है। संग्रामपुर की वो हृदय विदारक घटना भला कौन भूल सकता है? राजा दशरथ के धनुष से निकला वो एक तीर जो अनजाने में सीधा श्रवण कुमार को जा लगा। श्रवण कुमार की मृत्यु और फिर उनके अंधे और बूढ़े माता पिता का उसी जगह पर तड़पकर अपने प्राण त्याग देना। आज भी जब कोई संग्रामपुर जाता है तो उस अनंत दर्द और शोक को वहां की हवाओं में महसूस किया जा सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, इस जमीन पर उकेरा गया एक स्थायी दर्द है। और फिर जिक्र आता है क्षीरेश्वर शिवलिंग का। मान्यता है कि यह शिवलिंग किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं अश्वत्थामा ने स्थापित किया था। जी हां, वही अश्वत्थामा जिनके बारे में कहा जाता है कि वे एक श्राप के कारण आज भी इस पृथ्वी पर अमर होकर भटक रहे हैं। हैरानी होती है ना ये सोचकर कि एक ऐसे पौराणिक पात्र के बनाए प्रतीक की आज भी पूजा हो रही है। लोग आज भी यहां आकर गंगा जल चढ़ाते हैं और आस्था की ये लौ आज भी जल रही है। भाग 6, एक जीवंत पौराणिक परिदृश्य। हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां हम देखेंगे कि ये प्राचीन मिथक आज भी कैसे जीवित हैं। काल्पी की जमीन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ है भक्त प्रहलाद की वो अटूट भक्ति की कहानी जो हमने बचपन से सुनी है, और दूसरी तरफ है उसका जीता जागता प्रमाण, काल्पी स्थित नृसिंह टीला। माना जाता है कि यही वो जगह है जहां भगवान नृसिंह सच में खंबा फाड़कर प्रकट हुए थे। कथा और भौतिक स्थान का ये जुड़ाव ये साबित करता है कि ये मान्यताएं महज किस्से कहानियां नहीं, बल्कि हमारी धरती के भूगोल का एक अटूट हिस्सा हैं। इस अद्भुत सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब हम कहते हैं हर हर महादेव, तो हम असल में उस शाश्वत ऊर्जा का सम्मान करते हैं जो इस जमीन के कण कण में बसी है। चाहे कन्नौज हो, बिठूर हो या काल्पी, यहाँ का हर पत्थर, हर नदी अपनी एक अलग कहानी सुनाती है। इस सफर के बाद यह सोचने पर मजबूर होना ही पड़ता है कि प्राचीन भारत की इन नदियों और जमीनों के नीचे अभी भी ऐसी कितनी अनकही रहस्यमयी कहानियां दबी पड़ी हैं जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। तो क्या हम उन्हें खोजने के लिए तैयार हैं?